नमस्कार दोस्तों, इनफाइनाइट कोचिंग इंस्टीट्यूट से मैं रितेश सर आज आपको संख्या पद्धति में संख्याओं के प्रकार के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि संख्याएं क्या होती हैं, नंबर्स क्या होते हैं। तो संख्याएं वे गणितीय वस्तुएं हैं जिनका उपयोग मापने, गिनने और नामकरण करने के लिए किया जाता है। जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये सभी की सभी संख्या क्या हैं, संख्याएं हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, संख्या पद्धति के बारे में जानेंगे। नंबर सिस्टम्स क्या होते हैं। तो संख्याओं को लिखने और संख्याओं के नामकरण को व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को संख्या पद्धति कहते हैं। आगे देखेंगे, अब शुरुआत कर रहे हैं संख्याओं के प्रकार के बारे में। तो देखिए इसमें वास्तविक संख्याएं हैं, रियल नंबर्स। तो वे संख्याएं जिन्हें संख्या रेखा पर दिखाया जा सकता है उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। तो देखिए यहाँ संख्या रेखा क्या है, ये संख्या रेखा है। दाहिनी तरफ +1 +2 +3 +4 इस तरीके से +5 ये इनफाइनाइट तक चला जाएगा, प्लस इनफाइनाइट तक। और इसी प्रकार से इधर ऐसे -1 -2 -3 -4 ये बाईं तरफ चलाएगा और ये माइनस इनफाइनाइट तक चला आएगा। यहाँ पर देखिए माइनस इनफाइनाइट तक चलाएगा। अथवा आप वास्तविक संख्याओं की परिभाषा दूसरी तरीके से कह सकते हो कि वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर धनात्मक संख्या प्राप्त होती है उन्हें वास्तविक संख्याएं कहते हैं। जैसे 2, -3, 5, 7 कोई भी संख्या है। अब यहाँ -2/7 भी ले सकते हो, क्योंकि इसका भी अगर हम वर्ग करेंगे तो 2/2 दूना 4 और ये आ जाएगा 7 7 49। तो ये क्या हो गया, वास्तविक संख्याएं हो गई। अब देखेंगे काल्पनिक संख्याएं, इमेजिनरी नंबर्स क्या होते हैं। तो वे संख्याएं जिनका वर्ग करने पर ऋणात्मक संख्या प्राप्त होती है, अर्थात नेगेटिव संख्या प्राप्त होती है, उन्हें काल्पनिक संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए स्क्वायर रूट के अंदर क्या है, -2 है। यहाँ पर स्क्वायर रूट के अंदर -5 है। ऐसे स्क्वायर रूट के अंदर -7 है। स्क्वायर रूट के अंदर -11 है। तो ये सभी की सभी संख्याएं क्या हैं, काल्पनिक संख्याएं हैं। आई भी क्या है, काल्पनिक संख्या है। आई फॉर आयोटा होता है और आई की वैल्यू होती है अंडर रूट के अंदर -1। अगर हम इन संख्याओं का वर्ग करेंगे, जैसे देखिए -2 का ही अगर हम वर्ग करें तो वर्ग से वर्गमूल हट जाता है और ये आ जाएगा -2। तो ये काल्पनिक संख्याएं हो गई। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखेंगे कि प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। तो वे सभी संख्याएं जिनको हम किसी वस्तु को गिनने में प्रयोग करते हैं उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ऐसे ये संख्याएं इनफाइनाइट तक, अनंत तक जाएंगी, इसका कोई अंत ही नहीं है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, होल नंबर्स क्या होते हैं। तो यदि प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को भी शामिल कर लिया जाए तो हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। तो देखिए प्राकृतिक संख्याएं हमारी 1 से शुरू हो रही थी और इसमें 0 को भी हम शामिल कर लिए तो ये पूर्ण संख्याएं हो गई। ये जो पूर्ण संख्याएं हैं ये भी इनफाइनाइट तक जाती हैं, अनंत तक जाती है, इसका भी अंत नहीं होता है। तो कुछ चीज़ देखिए, क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाते हैं कभी कभार आपसे पूछ लेता है कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। तो देखिए नोट करके यहाँ मैं आपको समझा दे रहा हूँ। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 तथा सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 होती है, 0 होती है। अगला मैं बताया हूँ कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या एवं सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को ज्ञात नहीं किया जा सकता है, क्योंकि जो भी आप सबसे बड़ी से बड़ी संख्या आप निकालोगे, चाहे आप प्राकृतिक संख्या निकालोगे चाहे पूर्ण संख्या निकालोगे, उसमें 1 जोड़ देंगे तो अगली प्राकृतिक संख्या या अगली पूर्ण संख्या प्राप्त हो जाएगी। और एक चीज़ यहाँ पर दिखा रहे हैं कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं नहीं हैं।
क्योंकि मैंने यहाँ भी दिखाया था, जैसे देखिए प्राकृतिक संख्याएं की शुरुआत 1 से हो रही थी, जबकि पूर्ण संख्याओं की शुरुआत 0 से हो रही थी। तो यही है कि जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सब पूर्ण संख्याएं हैं, लेकिन 0 क्या है, 0 ऐसी पूर्ण संख्या है जो प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखेंगे पूर्णांक क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। तो सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक संख्याएं शून्य सहित पूर्णांक कहलाती हैं। जैसे देखिए -5, -4, -3, -2, -1, 0 है, यहाँ +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, तो प्लस लगाने की कोई बहुत ज़रूरत है नहीं। तो ये जितनी भी संख्याएं हैं, चाहे वो धनात्मक संख्याएं हो, चाहे ऋणात्मक संख्याएं हो, और चाहे वो शून्य हो, ये सभी पूर्णांक कहलाते हैं। अब आगे आते हैं सम संख्याओं पर। सम संख्याएं, इवन नंबर्स क्या होते हैं? तो वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित हो जाती हैं उन्हें सम संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, या अगर हम यहीं 442 ले लेते, 848 ले लेते, 656 ले लेते, ये सभी की सभी संख्याएं क्या हैं? जितनी भी संख्याएं हैं सब सम संख्याएं हैं। और सम संख्याओं को आप पहचानोगे कैसे? देखिए सम संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर 0, 2, 4, 6 अथवा 8 आता है। तो आप इस तरीके से सम संख्याओं को आसानी से पहचान जाओगे। नहीं अभी आ जाता 4,66,254 है, अब आप इसको 2 से विभाजित करोगे तो आपको विभाजित करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसका सिर्फ इकाई का अंक देख लीजिए। अगर इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 आता है तो वो सम संख्या है। जैसे मैंने यहाँ देखा 4 है तो ये इकाई का अंक के स्थान पर अगर 4 है तो ये सम संख्या हो गई। अब आगे हम बढ़ेंगे विषम संख्याओं पर। विषम संख्याएं क्या होती हैं? ऑड नंबर्स क्या होते हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं जो 2 से पूर्णतया विभाजित नहीं होती हैं उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं। जैसे 1 है, 3 है, 5, 7, 9, 11, 13, 15 है, 17 है, 779 है, 891 है, 995 है, ये सभी की सभी संख्याएं क्या हैं? विषम संख्याएं हैं। विषम संख्याओं में भी आप इसकी पहचान क्या है कि विषम संख्याओं के इकाई अंक के स्थान पर 1, 3, 5, 7 अथवा 9 आता है। आप यहाँ देखोगे इकाई का अंक 9 है, इकाई का अंक 1 है, इकाई का अंक 5 है, तो ये विषम संख्याएं हुई। अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? वे प्राकृतिक संख्याएं जो 1 से बड़ी तथा जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं उन्हें अभाज्य संख्याएं कहते हैं। और वो 2 गुणनखंड क्या है? 1 है तथा वह संख्या स्वयं होगी। तो यहाँ जो केवल और केवल है इसको आप विशेष ध्यान दीजिएगा, अर्थात 2 से न तो गुणनखंड कम होने चाहिए और ना ही 2 से अधिक होने चाहिए। जैसे यहाँ देखिए 2 है, 3 है, 5 है, 7, 11, 13, ऐसे 17 है, 19 है, 23 है, 29 है, जितनी संख्याएं यहाँ पर दिख रही हैं आपको सभी की सभी अभाज्य संख्याएं हैं और इनके केवल और केवल 2 गुणनखंड हैं। जैसे यहाँ देखिए 2 है, 2 के सिर्फ 2 गुणनखंड, 1 गुणे 2, 2 गुणे 1, 2 एकम 2, ऐसे कोई भी संख्या ले लीजिए, 11 ले लीजिए तो 1 गुणे 11 और 11 गुणे 1 है। अब हम आगे बढ़ते हैं भाज्य संख्याओं पर। भाज्य संख्याएं कंपोसाइट नंबर्स, तो वे प्राकृतिक संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। 2 से अधिक गुणनखंड मतलब 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, लेकिन 2 से अधिक होने चाहिए। जैसे 4 है तो 4 के देखिए 2 गुणनखंड, 2 से अधिक गुणनखंड है, 1 गुणे 4, 4 गुणे 1 और 2 दूना 4 होता है। 6 में भी ऐसे देखिए 1 गुणे 6 और 6 गुणे 1, इसके और गुणनखंड हो जाएंगे 2 गुणे 3 और भी गुणनखंड है 3 गुणे 2। तो ये क्या हो गया? जितनी संख्याएं दिख रही हैं सब की सब क्या हैं? भाज्य संख्याएं हैं। अब आगे बढ़ेंगे सह अभाज्य या असहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं।
को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? तो देखिए, जिन दो प्राकृतिक संख्याओं का मासा एक हो तो वे दोनों संख्याएं सहअभाज्य कहलाती हैं। जैसे देखिए 2 और 3 ये दोनों क्या है? सहअभाज्य हैं। 4 और 5 सहअभाज्य हैं। 6, 11 सहअभाज्य हैं। 5 और 7 भी सहअभाज्य हैं। तो जैसे देखिए 2 और 3 का अगर हमको मासा निकालना है तो 2 एकम 2, एक यहाँ पे बचा, फिर यहाँ 2 उतार लेंगे तो 1 दुक्के 2 आ गया। तो इसका मतलब यहाँ जो अंतिम भाजक होता है वही क्या होगा? इसका मासा होगा। ऐसे इसमें भी और इसमें भी, सब में मासा 1 आएगा। तो यहाँ नोट करके मैं बता रहा हूँ कि 2 क्रमागत प्राकृतिक संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। कोई भी 2 क्रमागत संख्या, जैसे मान लीजिए 6 ले लीजिए, 7 ले लीजिए, तो इसका अगर हम मासा निकालेंगे तो 1 आएगा। ऐसे अगर 9 ले लेंगे, 10 ले लेंगे तो इसका भी मासा 1 आएगा। कोई भी संख्या आप ले लीजिए, 100 ले लीजिए, 101 ले लीजिए, तो इसका भी मासा क्या आएगा? 1 आएगा। तो ये सहअभाज्य संख्या हुई। तब देखेंगे जुड़वा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, ट्विन प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। तो जिन दो अभाज्य संख्याओं के बीच का अंतर 2 हो तो वे दोनों संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं। जैसे देखिए 3 और 5, 5 और 7, 11 और 13, 17 और 19, 41 और 43, ये सभी की सभी संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं, क्योंकि इनके बीच का अंतर क्या है? 2 है। जितनी अभाज्य संख्याएं ये दिख रही हैं सब में अंतर क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, इसलिए जुड़वा अभाज्य संख्याएं हुई। तो आगे हम देखेंगे कि सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य होती हैं। ये जितनी भी जुड़वा अभाज्य संख्याएं हैं ये सभी की सभी क्या हैं? सहअभाज्य हैं, क्योंकि इनका मासा क्या होगा? 1 होगा। तो जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं उनका मासा सदैव 1 ही होता है। तो इसीलिए यहाँ बताया गया कि सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य होती हैं, लेकिन सभी सहअभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं होती। देखिए बच्चों, 4 है, 5 है, 4 और 5 क्या है? ये सहअभाज्य है, ये जुड़वा अभाज्य नहीं है, क्योंकि जुड़वा अभाज्य में अंतर 2 का होना चाहिए। और वैसे भी ये देखो भाज्य संख्या है और ये क्या है? अभाज्य है, तो ये जुड़वा अभाज्य वैसे भी नहीं होगा। अगर यही हम ले लेते 7 ले लेते और 9 ले लेते तो अंतर तो यहाँ 2 का आ गया, लेकिन ये जुड़वा अभाज्य संख्या नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या है? 9 है, और 9 क्या है? भाज्य संख्या होती है। बाकी मासा तो इसका होगा, तो ये क्या हो जाएगा? सहअभाज्य हो जाएगा, लेकिन जुड़वा अभाज्य नहीं होगा। तो एक बार फिर से देखिए कि सभी जुड़वा अभाज्य संख्याएं सहअभाज्य होती हैं, लेकिन सभी सहअभाज्य संख्याएं जुड़वा अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। अब देखेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखिए वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है जहां P तथा Q दोनों पूर्णांक हों तथा Q का मान 0 नहीं हो, वो परिमेय संख्याएं कहलाती हैं। देखिए जैसे 5/7 है, 11/13 है, -2/3 है, तो परिमेय संख्याओं में माइनस भी हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि जहाँ P तथा Q दोनों क्या हो? पूर्णांक हो, और पूर्णांक हम जानते हैं कि धन पूर्णांक, ऋण पूर्णांक और शून्य पूर्णांक 3 होते हैं। तो ये देखिए -29/101 ये भी परिमेय संख्या है, 1001/999 ये भी परिमेय संख्या है। ऐसे ही 1001/97 कर दोगे, ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। यहाँ देखिए कह रहा है Q का मान 0 नहीं हो, तो अगर Q का मान 0 हो जाएगा, देखिए कोई भी संख्या आप ले लीजिए और उसको अगर 0 से विभाजित कर दोगे तो क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट हो जाएगा, अपरिभाषित आ जाएगा, तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। अब देखते हैं अपरिमेय संख्याएं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। अथवा आप कह सकते हो कि वे संख्याएं जो करणी से मुक्त नहीं होती हैं उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे देखिए √2 है, √3 है, √5 है,
2 प्लस रूट 5 है, ऐसे 5 प्लस रूट 7 है। तो ये सभी की सभी संख्याएं क्या हैं? अपरिमेय संख्याएं हैं, ये कर्नेल से मुक्त नहीं होती। अगर यही स्क्वायर रूट 4 होता तो देखिए कर्नेल से मुक्त हो जाता, इसका मान 2 आ जाता, या प्लस माइनस आप कह सकते हो 2, ठीक। लेकिन आप इसको 2 ही कहिएगा, तो बाकी सही दोनों है। ऐसे अंडर रूट 16 है तो 16 को भी आप क्या कर दोगे? 4 कर दोगे, या इसको प्लस माइनस भी 4 कर सकते हो। तो ये संख्याएं क्या होती है? कर्नेल से मुक्त हो जाती हैं। जबकि अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5 ये सभी संख्याएं जो हैं कर्नेल से मुक्त नहीं होगी, इसलिए ये सभी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, और अगर वीडियो समझ में आया तो प्लीज़ लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। तो एक नए वीडियो के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।